ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं कांच के टूटने से क्या शुभ और क्या अशुभ होता है, और बुधवार को क्या करने से परेशानियां आती हैं और क्या करने से परेशानियां जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप जीवन में आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो बुधवार के दिन इन उपायों को एक बार जरूर आजमा कर देखें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सभी के नाम अलग होने के साथ ही उनके कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सभी दिनों का धार्मिक महत्व है और इनके नाम नवग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। हर दिन किसी न किसी देवी देवता से जोड़ा गया है। बुधवार का दिन भी कई धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन को भगवान गणेश को अर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता को बढ़ाने का कारक माना गया है। जाहिर है, अगर आपके पास बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता होगी तो आप हमेशा सही दिशा में कर्म करेंगे और दरिद्रता आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। मगर कई लोगों की कुंडली में जब बुध ग्रह कमजोर होता है तो उन्हें आर्थिक, नौकरी, बिजनेस आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बुध के कमजोर होने पर रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। खास तौर पर अगर आप घर या जीवन में बढ़ रही दरिद्रता से परेशान हैं तो आपको बुधवार के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। इस विषय में हमने ज्योतिषाचार्य पंडित जी कहते हैं, बुधवार के दिन को विशेष तौर पर भगवान गणेश जी से जोड़कर देखा जाता है। भगवान गणेश की आराधना से शुभ लाभ और विद्या एवं धन की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर आप भी बुधवार को कुछ विशेष काम करेंगे तो आपको भी इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। गणेश जी को गुड़ का भोग अर्पित करें। गणेश जी को मीठे पकवान अति प्रिय हैं। अगर आप 7 बुधवार नियमित रूप से गणेश जी को मीठे पकवानों का भोग लगाएंगे तो जल्द ही धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश को गुड़ धनिया का भोग अति प्रिय है। अगर आप घर पर ही गणेश जी की प्रतिमा पर गुड़ धनिया का प्रसाद अर्पित करती हैं तो इससे आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाएंगी। गाय को हरी घास खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की जाती है। ऐसे में यदि बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास खिलाते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। इससे आपके द्वारा किए गए पापों का नाश होता है और आपको सही मार्ग नजर आने लगता है। इतना ही नहीं, इससे आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप पर कोई ग्रह दोष चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। बुधवार को रुद्राक्ष धारण करें। बुधवार के दिन आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करके आप तमाम तरह की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह आपकी स्मरण शक्ति को तेज करता है, आपकी बुद्धि और विवेक को भी बढ़ाता है। अगर आपको किसी बात को लेकर मानसिक तनाव रहता है तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से उसमें भी कमी आती है। यह रुद्राक्ष आपको नौकरी और व्यापार में भी अपार सफलता देता है। गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करें। दूर्वा से भगवान श्री गणेश को विशेष लगाव है। कहने के लिए यह एक साधारण घास है, मगर जब आप इसे गणेश जी को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी तरह गणेश जी को सिंदूर का तिलक अर्पित करें और फिर उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक सजा लें। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके घर में दरिद्रता फैली है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की सफेद रंग की प्रतिमा घर में स्थापित करें और 7 बुधवार नियमित रूप से गणेश जी के व्रत रखें और प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद आप आखिरी बुधवार को अपने व्रत का उद्यापन करें और मूंग दाल का दान करें। विश्व भर के लोगों में अलग अलग चीजों को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। भारत में भी कई चीजों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कड़ी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अंधविश्वास फैलाती हैं। जैसे बहुत से लोग कुत्ते का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, रात में नाखून काटना आदि को अशुभ मानते हैं। ऐसे ही शीशे या शीशे का कोई सामान टूटना भी बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना भी है कि कांच का टूटना शुभ फल देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कांच के टूटने को लेकर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग धारणाएं हैं। इस बारे में हमने भोपाल के ज्योतिषाचार्य से बात की। पंडित जी कहते हैं, कांच को ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों में ही अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। इसी तरह फेंग शुई में कांच से जुड़ी अलग बातें बताई गई हैं।
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में कांच का टूटना शुभ होता है तो कुछ में अशुभ। किसी वस्तु के टूटने को शुभ माना गया है या अशुभ। हिंदू धर्म में किसी वस्तु का टूटना या खंडित होना एक अशुभ कारक है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वस्तु के टूटने पर आपको आर्थिक नुकसान होता है और कई बार यह आपकी सेहत को भी हानि पहुंचा सकता है। साथ ही टूटी हुई वस्तु यदि आप घर में रखती हैं तो इससे घर की सकारात्मकता नष्ट होती है। ऐसे में अगर कांच टूटने की बात की जाए तो यह शुभ कैसे हो सकता है? कांच का टूटना अशुभ ही होता है, मगर कांच का टूटना आपको संकेत देता है। ऐसे में वह संकेत शुभ और अशुभ जरूर हो सकते हैं। कांच का टूटना क्या देता है संकेत? पंडित जी कहते हैं, घर में लगा शीशा या फिर कांच की कोई वस्तु अचानक से टूट जाए तो बेशक आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, मगर यह संकेत है कि कोई बड़ा संकट आने वाला था जिसे कांच ने अपने ऊपर ले लिया। इस तरह से देखा जाए तो यह शुभ संकेत है। वहीं अगर घर के खिड़की दरवाजों पर लगा कांच अचानक टूट जाए या फिर उसमें दरार पड़ जाए तो यह संकेत देता है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि निकट भविष्य में आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। सभी के बेडरूम में एक ऐसा शीशा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि निहारता है। ऐसे में अगर वह शीशा टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो आपको नुकसान तो होगा, मगर यह संकेत है कि कोई बला आप पर आने वाली थी जो उस शीशे के ऊपर आ गई। ऐसे में आप किसी बड़ संकट से बचते हैं तो यहां पर शीशे के टूटने को शुभ कहा जा सकता है। टूटे हुए शीशे का क्या करें? पंडित जी कहते हैं, हिंदू धर्म में खंडित चीजों को घर में रखना अशुभ माना गया है और ऐसे में शीशा अगर टूट जाए तो उसे तुरंत ही घर से हटा देना चाहिए। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि शीशा अपने ऊपर मुसीबतों को ले लेता है। ऐसे में जो विपदा आप पर आने वाली थी वह उस शीशे में आ जाती है। अगर आप टूटे हुए शीशे को घर में ही रखते हैं तो विपदा भी घर में बनी रहती है। शीशे से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स। गोल और अंडाकार आकार के शीशे घर में न रखें, यह सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। घर में हमेशा चौकोर शीशे ही रखें। घर में शीशे को इस तरह से लगाएं कि कभी भी उसमें बंद दरवाजा नजर न आए। इसका जुड़ाव आपकी किस्मत से होता है और यह शुभ नहीं माना गया है। पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर खुद से ही कांच टूट जाए तो उसमें अपना प्रतिबिंब न देखें और इससे होने वाले अपशकुन से बचने के लिए जातक को किसी पवित्र कुंड में अपना प्रतिबिंब देखना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।